बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 और इससे पहले की कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5 के मैथ्स पे क्लिक कीजिए। जिस भी एक्सरसाइज में या जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर के वीडियोज़ को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पॉइंट को अच्छे से समझना है जिससे कि आपको इस चैप्टर्स में जो है इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को समझाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को बताएंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को बताएंगे। इन्हीं के बेस पे आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। So let's see the perimeter of rectangle। कह रहे बच्चों इन rectangle the perimeter will be sum of all sides। Do you know, ये चीज़ कॉमन कॉन्सेप्ट है बच्चों कि किसी भी पॉलीगॉन फिगर का या रेगुलर पॉलीगॉन का आप क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, आपके फॉर्मूला बन जाएंगे, राइट। चलिए तो देखिए सम ऑफ ऑल साइड दैट इज द लेंथ ब्रेथ एंड ब्रेथ। सो देयरफॉर टोटल लेंथ, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पहले L लिखता हूँ, फिर B, फिर L, फिर B, राइट, लिखा हुआ है। अब देखो L और L सेपरेट कर लिया हमने, L को B को सेपरेट कर लिया। अब 2L है तो हमने 2 ले लिया, 2B है तो हमने 2 ले लिया और दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू LB, राइट। तो जो इसकी इम्पोर्टेंस फॉर्मूला है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। ओके, कैसे रीड करोगे, 2 इंटू L प्लस B, गॉट इट। ओके, या वर्ड में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद करें, राइट। सो द लेंथ एंड ब्रेथ मस्ट हैव बी सेम यूनिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर। डू यू नो, अच्छे से ये याद रखेंगे जब भी आप पेरीमीटर निकालेंगे किसका, रेक्टेंगल का, तो लेंथ एंड ब्रेथ जो होता है ना, लेंथ एंड क्या होगा बच्चों, ब्रेथ, दोनों का जो यूनिट होता है ना, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, मीटर में है तो मीटर में होनी चाहिए, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं, सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, है कि नहीं, तो कन्वर्ट करेंगे बच्चों, है ना। अगर मीटर में है तो सभी को पहले सेंटीमीटर में कर लो, या सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर लो, या किलोमीटर में कर लो, ये डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चंस। क्लियर, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, राइट, हुज लेंथ इज 7 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो दोनों यूनिट सेम है तो यहाँ पे कंडीशन खत्म। अब सिंपल क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। जो गिवन पार्ट है हमने लिख दिया है, लिखा हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B, तो 2 इंटू दोनों का ऐड कर दो और 9.5 आएगा। 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 19 आ जाएगा। फिर बाद में हैंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 19 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यूनिट लगाना नहीं भूलना है, राइट। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ पे देखें, अगर एक रेक्टेंगल टेबल्स हैज 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, राइट, एंड फाइंड द टेबल ऑफ पेरीमीटर। सिंपल सी बात है कि इसका जो लेंथ है बच्चों कुछ इस तरीके से दे रखा है ना। लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स और वाइड है 10 सेंटीमीटर, राइट। और आपको कह रहा है पेरीमीटर, तो दिस प्लस दिस कर दो तो ऊपर भी आपका आ जाएगा। बट हाँ, फॉर्मूला से इजी तरीके से आसानी से आप समझ पाते हैं। तो लेंथ ऑफ टेबल्स दैट, पेरीमीटर ऑफ ब्रेथ ऑफ टेबल दैट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू L प्लस ब्रेथ लगा दो और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को देखेंगे तो देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ ऑल साइड वाली। इन द फिगर सो द पेरीमीटर विल बी सम ऑफ ऑल साइड सिंपल्स। तो देखो ये भी साइड से, ये भी साइड से, ये भी साइड है, ये भी साइड। इट मीन्स क्या हुआ कि ऑल साइड इक्वल्स होता है किसमें, स्क्वायर में, ठीक है। तो द पेरीमीटर्स, तो S S S S S प्लस S, तो सभी को जोड़ेंगे तो 4S। दैट मीन्स क्या हुआ, रिमेंबर के लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, इफ यू रिमेंबर ना, ओके, इजिली वे, एंड यू विल फाइंड द पेरीमीटर। Find the perimeter of a square whose side is 6 centimeter each. So that's, and perimeter of rectangle 4 into side 24 centimeters.
Got it? So it's too easy for you, right? Now another question is that the perimeter of a square courtyard is 144 meters. Find the cost cementing it at the rate of 500 per meter. Okay, so first of all, if you write the given parts of the questions, and after that we need to solve it. Okay ना? सो अब यहाँ पे देखिए इनका जो टोटल यार्ड का दे रखा है पैरामीटर, वो कितना दे रखा है 144 मीटर्स, राइट। अब इसके रेट दे रखा है इतना, राइट। तो पैरामीटर ऑफ दैट, तो पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है, तो पहले आप साइड निकालें। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर इन इक्वल क्या हो 4 इंटू साइड्स, राइट। साइड निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 144 को 4 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा, राइट। अब कोस्ट ऑफ कह रहा है, कोस्ट ऑफ सीमेंटिंग इज 1 मीटर। ओके, 1 मीटर का जो रेट है वो 5 रुपीज़ है। सो 36 मीटर से कितने रुपीज़ हो जाएंगे? तो सिंपल यू विल मल्टीप्लाई इन आफ्टर गेट योर आंसर्स, राइट। 180 रुपीज़ इज अ होल ऑफ अ meters, right? 36 meter na? Okay, now move on the next point. So perimeter for triangle, do you remember now? It's important for every student, right? So because of perimeter, triangle have a 3 sides, so the perimeter of a triangle is sum of all sides. Simply same, you will measure it, right? It's regular figure like a equilaterals, and then you will measure 3 into sides. Okay, so the perimeter of a triangle sum of all sides, do you know? It's remember, it's too important for everyone. Any polygon, again I can repeat it, ki every polygon, and then you will find the perimeter sum of all sides. Okay, so find the perimeter of a triangle whose sides are given, right? 8 meter, 11 meter, 14 meter, right? So perimeter of a triangle, sum of 3 sides, yes, sum of all sides. So here is the given the sides, and then the 3 things you will add, and after get 33 meters. So that is your answers. So the perimeter for triangle is 33 meters. So I hope all those concepts will be covered now, right? So move on the exercise. You will look the some questions which type of givens, and then you can solve. Okay, so क्या है आपका the length and breadth of some rectangles are given, find the perimeter using the formula. Do you know कि अभी आपको जो लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, तभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 into l plus p, simple, that's it. And then the value you will putting here and get your answer exactly. It's too easy, है ना? तो first of all you will put the value of L and B, and after that you will add, and then you will multiply of 2, and that get your answers. Okay, so I will also solve it because of your time is not a more spent to here. So let's see the perimeter of rectangle 2 into L plus B, and after that you will put the value of length and breadth, right? लेंथ और ब्रेथ का हमने वैल्यू पुट कर दिया, दोनों को ऐड किया, 6.5 आया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज आंसर्स. सिमिलरली बच्चों perimeter of rectangle is same here, and perimeter of rectangle same here, perimeter of rectangle same here. So you will first of all length and breadth you will add it, and after get you will multiply of 2, and then get your answers. If you not understood, and you will look, and after you will do it. Okay, so move on the another questions. Second question में कह रहा है the sides of a some square, okay, are given, find the perimeter of that. It's simple. तो अभी मैंने बताया था कि आपको स्क्वायर के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना है. तो ये देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड इक्वल होता है. तो जब इसकी पैरामीटर की बात होगी बच्चों तो क्या होता है 4 इंटू साइड हमने बताया था, है ना. क्या होता है पैरामीटर पर स्क्वायर 4 इंटू साइड, सिंपल. तो आपको साइड्स दे रखे 15 सेंटीमीटर, राइट. तो पैरामीटर पर स्क्वायर 4 इंटू साइड्स, तो 4 इंटू साइड्स 15 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, और सेंटीमीटर में तो आंसर बिकम अ सेंटीमीटर्स. सेम हियर टू बी पार्ट्स, एंड सेम हियर टू सी पार्ट्स, एंड सेम हियर टू डी पार्ट्स. द यूनिट विल चेंज, एंड देन यू ऑल्सो चेंज योर पैरामीटर्स, okay ना. So here given to meter, then answer will be meter, meter and meter, right. So it's too easy, and you will put the formula 4 into side, and then their value of side, and then get your answers.
तो आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि द साइड्स ऑफ अ सम ट्रायंगल्स आर गिवन। तो यहाँ पे देखो कुछ ट्रायंगल के साइड्स गिवन हैं एंड फाइंड द पेरीमीटर पर ट्रायंगल्स, और उसके हमें पेरीमीटर को बताना है। तो सिंपल से अभी मैंने बताया आपको राइट कि जो ये ट्रायंगल्स होते हैं ना, इनके जो पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो simple 3 side also given now here, and then you will add and after get your answer. Simple, I will write it to here. Perimeter for a triangle, sum of all sides, and the first side is 6, 5 and 4. After that I will write into whole units. So 15 centimeter. The first triangle is a perimeter is 15 centimeters. Okay, and second is 14. If you add to that points, इफ़ यू डोंट रिमेंबर फॉर दैट कि द पॉइंट वाला वैल्यू है तो इसको आप अच्छे से ऐड करेंगे लाइक दैट, इस तरीके से 4.8 है ना, 3.5 एंड 5.7 राइट, इस तरीके से आप ऐड करेंगे, फिर आपका ये रिजल्ट इजीली में आ जाएगा। क्लियर? तो दैट्स अ क्लियर क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन ट्रायंगल्स फॉर 5.2 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर्स and perimeter of triangle sum of all set, and all the value is written to here, and then you will add and after get your answers. Clear? D part is also seen, so if you do it. Okay, now question number 4, the breadth, and here is the word problem question, right? The breadth and perimeter for rectangles are 8 centimeter and 64 centimeter. Find the length of the rectangle. Simple, those are the given. I will write it to here, perimeter for rectangle, breadth, and to find the length. So do you know you will use the perimeter formula, 2 into L plus B. Perimeter is given 2 into L plus B. I will multiply to that 2L 2B and 24 2L और B की वैल्यू हमें given है 8, and then you will multiply, तो 8 2 जा 16 और 64 में 16 को माइनस किया एंड 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाएगा राइट। और 24 हमारा क्या होगा, लेंथ आ जाएगा, और ब्रेथ जो है ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दैट इज योर good answers and that's easy. Okay, so that's a process, and if you do easily way, okay, and step by step you will do the questions in easily and you will understood it. अगर आप स्टेप स्टेप से करेंगे तो बहुत आसान सा लगेगा, कहीं कोई भी वर्ड प्रॉब्लम। ओके, दैट्स इसका जो बच्चों बुक की जो आंसर्स है ना वो कुछ रॉन्ग है, आपका सिस्टमेटिक तरीके से मिसप्रिंट हुआ होगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा है बुक का जो आंसर्स है वो रॉन्ग है राइट, इट मीन्स मिस्टेक हो गया होगा प्रिंट करने में, तो ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं राघव वर्क अराउंड द स्क्वायर पार्क राइट। राघव जो है बच्चों एक स्क्वायर पार्क में क्या कर रहे, घूम रहे राइट। अगर मान लो ए से वो चल रहा है तो ऐसे करके वो चक्कर लगा रहा है राइट, ऐसे क्या कर रहा है वो चक्कर लगा रहा है स्क्वायर पार्क में, जिसकी जो साइड है ना, इसका जो साइड है वो 72 मीटर्स है। एक साइड 72, ये भी 72, ये भी 72, इवन ये भी 72 राइट। इफ द वॉक सो अराउंड द 6 टाइम, वाओ ये कितने टाइम जा रहे हैं बच्चों, 6 टाइम मूव कर रहा है राइट। सो हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन ऑल, तो कह रहे कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर है तो पहले इसका आप पेरीमीटर निकाल लीजिए, और एक पेरीमीटर निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट गॉट योर आंसर्स। सो लेंथ ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू साइड्स, ठीक है 4 इंटू साइड कर दिया 288 मीटर्स हो जाएगा। नाउ ही वॉज राउंड 6 टाइम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1728 मीटर राइट, दैट्स द लेंथ ऑफ द पर्शियन व्हील विल कवर इन दैट द डिस्टेंस इन अ पार्क। ओके ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, find the third sides of a triangles if the perimeters of that triangle is 20 centimeter and 2 sides are given to right। कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल से बच्चों ध्यान से समझिए राइट, ये ट्रायंगल्स है, मान के चलो कि एक साइड आपको 5 मीटर दे रखा है, एक 4 मीटर दे रखा है, और ये आपको निकालना है, और पेरीमीटर दे रखा है 20। तो सिंपल, डू यू रिमेंबर नो कि पेरीमीटर पर ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स राइट। तो इन 2 साइड्स को ऐड करिए, ऐड करने के बाद 20 में से लेस कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा आपका थर्ड साइड का आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो आपको कॉमन समझने की बातें थी, बट मैंने आपको स्टेप वाइज कवर किया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दैट्स 2 साइड ऑफ दैट
एंड थर्ड साइड्स ऑफ अ पैरामीटर, पैरामीटर इंटू 2 इंटू साइड, सिंपल सी बात है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या किए, ये है 20 पैरामीटर दे रखा है, 4 और 5 9 हो जाएगा, 20 में से 9 लेस कीजिए 11 आ जाएगा, और दैट इज द 11 मीटर इज योर आंसर ऑफ द थर्ड साइड। तो ये थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगा, 11 मीटर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन। तो ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए आप अगर इनको सॉल्व करेंगे ये तो आंसर नहीं मिलेगा, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, राइट। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। चलिए बाकी अगर आप कहेंगे तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये पीछे के जो आंसर्स हैं वो तो अलग है ही, बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना वो भी इसके डिफरेंस है। क्लियर, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग, राइट, ठीक है, योर पेंसिल बॉक्स, राइट। तो जो पेंसिल बॉक्स होता है बच्चों वो रेक्टेंगल टाइप का होता है, तो मैंने एक एवरेज में ले लिया है, आप चाहे तो बड़ा ले सकते हो या ऐसे छोटा भी ले सकते हो, मैंने एक एवरेज में लिया है। लेंथ 8 सेंटीमीटर का और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर का, जब पैरामीटर निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल्स। नाउ उसके बाद करें योर मैथ एक्सरसाइज बुक। ऑब्वियसली बच्चों आपके जो मैथ की बुक है वो हमेशा रेक्टेंगल के ही शेप में होता है, तो मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, 2 सेंटीमीटर लिया, वैसे ज़्यादा होता है ना। लेंथ की बात कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 28 हो जाएगा, राइट। और ब्रेथ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास होगा, बट मैंने बहुत छोटा ले लिया है ना। तो पैरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी सिंपल 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये आप देखिए कि टॉप ऑफ द योर टेबल भी बड़ा हो सकता है बच्चों, टेबल अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, बट आई विल इंटरेस्ट द स्क्वायर टेबल्स, राइट। ये देखो स्क्वायर टेबल्स है तो 4 इंटू 4 हमने ले, 4 साइड ले लिया 4, तो पैरीमीटर पर स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड्स होगा, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से आपका ये पैरामीटर के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।